Morning class. In the previous class of your mathematics, we were studying our chapter 4 linear inequation in two variable. Okay, तो हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर रहे थे एंड जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था. क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें टैक्सी फेयर वाला था कि वो एक फर्स्ट किलोमीटर का वो 8 रुपीज़ ले रहा है एंड रिमेनिंग फिर वो पर किलोमीटर का 5 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, जिसमें हमने इक्वेशन डिराइव करके ग्राफ प्लॉट किया था. ओके, नाउ टुडे वी हैव टू मूव टू द फर्दर क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज 4.3. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 में टू पार्ट्स में फर्स्ट एंड सेकंड. तो मैं आपको सेकंड वाला बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला आप लोगों के लिए इजी है तो आप लोग इससे समझ के कर सकते हैं. इन द फिफ्थ सेकंड क्वेश्चन आपको एक ग्राफ दिया हुआ है इस लाइक समथिंग लाइक दिस वे. Here it is 0, it is 1, it is 2 and here it is 3. Okay, here also it is 1, it is 2, it is 3. A line is passing from this point and this point. ठीक है, एक लाइन यहाँ से ऐसे प्लॉट हो रही है. इसका कोऑर्डिनेट आपको यहाँ दिया गया है -1 and 3. कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0 and 2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 2 and 0. आपसे पूछा गया है कि ये इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं. मल्टीपल ऑप्शंस आर लाइक y इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू x माइनस 2 और y इज इक्वल टू -x प्लस 2 और y इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. ये आपको दिया गया है, आपको बताना है कि किस लाइन का इक्वेशन है, मतलब इस इक्वेशन का लाइन, मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या है. अभी तक क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि हमको जनरली अभी तक हम क्या करते थे कि हमको इक्वेशंस दिए रहते थे और हम उसका क्या करते थे, ग्राफ प्लॉट करते थे. बट इसमें हमको क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी ग्राफ है एंड हमें उसका इक्वेशन प्रेडिक्ट करना है, जहां पे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -1 and 3, 0, 2 एंड 2, 0. तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में चांस बाई चांस आपको रखना है एंड अगर राइट आ रहा है तो मतलब बिल्कुल सही है. जैसे जब x की वैल्यू -1 है, जस्ट सपोज मैं इस पे रखता हूँ, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में y, तो y की x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3. अगर मैं x की जगह -1 रखूं तो -1 प्लस 2 1 आना चाहिए और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 3 है. इट मींस ये प्लॉट मेरा गलत है, यानी ये वाला ग्राफ, ये वाला इक्वेशन नहीं है. तो ये वाला इक्वेशन को आपको नहीं एक्सेप्ट करना है. तो ये वाला इक्वेशन मैं रब कर देता हूँ. सेकेंड वाले इक्वेशन में आते हैं. जब x की वैल्यू -1 रख दूं तो -1 -2 -3 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, 3 है. इट मीन -3 और 3 आपस में इक्वल नहीं है. इट मीन ये वाला भी इक्वेशन नहीं आएगा. नाउ इस इक्वेशन में रखें तो x की जगह -1 माइनस ऑफ -1, क्योंकि माइनस है, और -1 प्लस 2, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यानी फर्स्ट इक्वेशन मेरा कवर ऑन कर रहा है. अब मुझे इन वैल्यूज को भी रख के देखना पड़ेगा कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो जब मैं x की जगह 0 रख रहा हूं तो माइनस ऑफ 0 प्लस 2 इट इज 2, यानी y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, 2 आ रही है. एंड व्हेन आई प्लेस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू -2 प्लस 2, 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यानी ये वाला इक्वेशन मेरा बिल्कुल करेक्ट है. इट मींस द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ इज दिस. ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर ये होगा. तो आपको ऐसे ही प्रेडिक्ट करना है फर्स्ट वाले का भी. ओके क्लास. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोल रहे हैं कि एक फिजिक्स में एक थ्योरम है जहां पे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है. ठीक है, तो एक इक्वेशन उसमें आपको दिया गया है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड फॉर अ डिस्टेंस. ठीक है, तो ये आपको एक दिया गया है कि इतना है एंड आपको बोला है कि एक इक्वेशन प्लॉट करके दिखाइए. तो आपका इक्वेशन कैसे रहेगा, तो उसमें आपको लिखना है लेट वर्क डन is equal to W, force applied is equal to F, distance traveled is equal to D. तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, W is equal to FD. अब क्वेश्चन में दिया गया है कि फोर्स 5 है, फोर्स कितना है, 5 है, तो W is equal to कितना हो जाएगा, 5D. ये फर्स्ट इक्वेशन.
इसमें मैंने एफ की जगह ही रखा है। अब वो आपको बोल रहा है कि आप वर्क डन कैलकुलेट करके दिखाओ जब आपका डिस्टेंस 2 यूनिट्स है। ठीक है, आपके पास यहाँ दो क्वेश्चन है कि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है जब आपका डिस्टेंस 2 यूनिट्स है एंड डिस्टेंस 0 यूनिट्स है। सो क्वेश्चन क्या बोला है, जब आपका डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना है, एफ इंटू डी, यानी एफ है 5 इंटू 2 दैट इज 10 यूनिट। ऐसे ही आपसे बोला है जब डिस्टेंस 0 यूनिट्स है तब आपका वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन हो जाएगा 5 इंटू 0 दैट इज 0 यूनिट। तो 6 वाला क्वेश्चन आपका आंसर प्रेडिक्ट हो गया। तो ये इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, आपको वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से करना है। नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको एक टेम्परेचर यानी फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि फ़ारेनहाइट F इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ C प्लस 32। ये यूनिक रिलेशन है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस के बीच में। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आप इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए। क्या प्लॉट करके दिखाइए, ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाना है। तो यानी आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ C लेंगे एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ F क्या होंगे, डिराइव होंगे। यानी जब मैं C की जगह 0 रख दूँ, ठीक है, तो 9/5 इंटू 0 इज 0, सो F इज इक्वल टू 32। मैं जब C की जगह 5 रख दूँ, ठीक है, तो 5 एंड 5 गेट कैंसिल, तो 9 प्लस 32 41। जब मैं C की जगह 10 रख दूं, मैं इसलिए इसकी वैल्यू 0 5 10 रख रहा हूं क्योंकि मेरा 5 डिनोमिनेटर है तो 5 का मल्टीपल ही मैं रख रहा हूं। ठीक है, तो आपको भी वैसे ही करना है। तो 5 2 जा 18 प्लस 32 इट इज 60। नो सॉरी, इट इज 50। अगेन जब मैं इसकी जगह 15 रख दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 57। तो अब आपको इसको ग्राफ में प्लॉट करके दिखाना है। यानी ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, ये x यानी ये क्या बता रहा है, सेल्सियस, एंड ये फ़ारेनहाइट। x में मेरा सेल्सियस आएगा एंड y में फ़ारेनहाइट, इसलिए क्योंकि सेल्सियस जो होता है वो फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस पे डिपेंडेंट है, इसीलिए ये x पे आएगा वो y पे। 0 5 10 15 20 एंड सो ऑन, एंड यहाँ पे 0 10 20 30 40 50 एंड 60। ठीक है, तो जब वैल्यू 0 है तब वैल्यू कितनी है 32, तो यहाँ पे आएगा। जब वैल्यू 5 है तो वैल्यू कितनी है 41, तो यहाँ पे आएगा। 10 के लिए 50, सो इट विल कम हियर, और 15 इट इज 57, इट विल कम हियर। तो आपको क्या करना है, इस प्लॉट्स को आपको ज्वाइन करना है, यानी ये ऐसे जाएगा एंड सडनली ग्राफ ऐसे मूव ऑन करना शुरू कर देगा। तो ये आपका किसका ग्राफ है, 9/5 C प्लस 32 का ग्राफ है। ठीक है क्लास, तो ग्राफ आपको ऐसे ही प्लॉट करना है। तो ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। नाउ मूविंग टू द सेकंड एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग कि इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट पे वो कितना होगा। सेल्सियस पे कितना है 30, तो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, तो आपको C की जगह क्या रखना है 30 डिग्री सेल्सियस, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर फ़ारेनहाइट। सो हाउ आई विल कैलकुलेट, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, तो 5 6 जा 30, तो 6 इंटू 5 6 इंटू 9 54 प्लस 32, so it will become 86 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि फ़ारेनहाइट पे आंसर निकाल रहे हैं तो आपके लिए ये आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इट इज सेइंग कि इफ टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में कितना होगा। ठीक है, सेल्सियस में कितना होगा आपको वो कैलकुलेट करना है। सो प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ F हियर 95, 9/5 इंटू C प्लस 32,
तो 95 ये था 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 ऑफ सी। तो 95 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 3 एंड 63 इज इक्वल टू 9/5 सी। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अगर तो 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू सी। तो 9 7 या 63 तो 7 इंटू 5 35। तो आंसर कितना आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके लिए ऐसे ही आपको करना है। अनदर क्वेश्चन इट इज सेइंग कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, एंड अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा। फोर्थ में बोला है कि इफ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हुआ तो सेल्सियस में कितना होगा, ठीक है। एंड एक में बोला है कि इफ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ तो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करो, एफ की जगह 0 रख दो, 0 9/5 सी प्लस 32 इधर जाके माइनस में बदल जाएगा, -32 इज इक्वल टू 9/5 ऑफ सी। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो -32 इंटू 5 एंड 9 यहाँ डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू सी। सो इट विल बिकम -160/9 डिग्री सेल्सियस आंसर। यानी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना टेम्परेचर होता है, -160/9 डिग्री सेल्सियस। नाउ फॉर 0 डिग्री सेल्सियस की अगर टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, तो सी की जगह 0 प्लेस कर दो। इट मीन एफ इज इक्वल टू 9/c प्लस 32। इट मीन 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। सो आंसर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्लास इट इज इजी फॉर ऑल ऑफ यू। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज आस्किंग यू द टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जहां पे दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो जस्ट सपोज कि दोनों कहाँ पे इक्वल है, एक्स पे इक्वल है। दोनों कहाँ पे इक्वल है, एक्स पे इक्वल है। तो यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। एफ की जगह भी एक्स, 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल कहाँ पे है, मान लो कि एक्स पे इक्वल है। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ दोनों इक्वल होते हैं, तो एक्स पे है। सो सॉल्विंग यहाँ पे क्या करो, एलसीएम हमने ले लिया और ये भी एलसीएम। तो 9 ये मतलब अगर मैं एलसीएम से सॉल्व करूँ तो x इज इक्वल टू 9x प्लस 160/5। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 9x प्लस 160, ठीक है। सो 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 160 और यहाँ आ जाएगा -4x इज इक्वल टू 160। 5 माइनस 9 -4। सो x इज इक्वल टू -160/4 इज इक्वल टू 40 डिग्री इज इक्वल टू -40 डिग्री। यानी -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको जरूर अच्छे से सॉल्व करिएगा। नाउ अवर ओनली लास्ट एक्सरसाइज इज रिमेनिंग, exercise 4.4 where you have to plot a given equation in graph, जहाँ पे आपको उसको सिंगल लाइन में भी प्लॉट करना है एंड डबल ग्राफ में भी प्लॉट करना है। कैसे की, जस्ट सपोज कि आपको दे दिया गया x इज इक्वल टू 3, आपको इसको प्लॉट करना है, ठीक है। सो पहले तो आपको सिंगल नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो नंबर लाइन में प्लॉट करना तो आपने लास्ट ईयर भी सीखा था। कैसे कि ये एक नंबर लाइन है और ये ओरिजिन, यहाँ साइड में पूरा पॉजिटिव यानी 1 2 3 4 एंड यहाँ नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये x ये -x, यहाँ बोल रहा है x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 यानी यहाँ पे आएगा। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि हाँ ये मेरा x इज इक्वल टू 3 प्लॉट हो गया। इन केस मान लो मैंने x इज इक्वल टू -2 दिया होगा तो -2 यहाँ पे प्लॉट होगा तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंगल नंबर लाइन में आपको प्लॉट करना आना चाहिए। नाउ इट इज आस्किंग यू टू प्लॉट इन द ग्राफ। ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, ये x है, ये y है, ये -x -y। इट इज 0 1 2 3 4
-1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो x इज इक्वल टू 3 के लिए बात चल रही है, तो फॉर x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे आएगा, तो ये आपका x इज इक्वल टू 3 प्लॉट हो गया। ठीक है, नंबर लाइन में आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ 0, 1, 2, 3, तो ये x इज इक्वल टू 3, बस नंबर लाइन में ऐसे ही प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको 2 कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करना हो, 2 कोऑर्डिनेट्स यानी x एंड y में जब आपको प्लॉट करना हो, तो आपको ऐसे ही प्लॉट करना है। x इज इक्वल टू 3 ये होगा। इन केस मान लो कि मैं अगर ऐसे दे देता y इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो सिंगल नंबर लाइन में ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दूंगा। बट y का यहाँ पे जाएगा तो 1, 2, तो ये ऐसे चला जाएगा, y इज इक्वल टू 2 ऐसे जाएगा एंड x इज इक्वल टू 3 ऐसे जाएगा। इन केस मान लीजिए x इज इक्वल टू -2 देता, तो x इज इक्वल टू -2 यहाँ से क्रॉस होगा। तो आपको ये वाली एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है, जिसमें आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया जो कि y इज इक्वल टू 2 है। तो वंस अगेन सिंगल नंबर लाइन में आपको ऐसे प्लॉट करना है, सिंगल एक लाइन और एक ही कोऑर्डिनेट होना चाहिए एंड वहां पे आपको सिर्फ उसको ऐसे प्लॉट करा देना है। इन 2 कोऑर्डिनेट्स का व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट नंबर y इज इक्वल टू 2 एंड यू हैव टू ड्रॉ it. Another question number 2 is homework for all of you. That is same as the example given before the exercise 4.4. So today your exercise 4, chapter 4, linear equation in 2 variables is completed. Okay guys, to complete this chapter in your fair copy, if you have any doubt, you can ask me and watch the all videos of your subject, because now your education is going to be completely online. So be careful about that and take care of you.